एक ऐसा सिस्टम है जो एक हमें कंप्यूटर और से एक सिस्टम के बीच इंटरफेरेंस का काम कराता है। मतलब एक बीच में कह दो एक जैसे हम कभी कंप्यूटर खोलते हैं तो हर किसी कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। सो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ हम वर्क ही नहीं कर पाएँगे। लाइक टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि हम एक सिस्टम को किसके थ्रू हम इसको इनपुट दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो इस फंक्शन कुछ होते हैं जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? सो मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड और मेन मेमोरी। सो प्राइमरी और मेन मेमोरी को कौन सा प्रोग्राम किसे देना है, प्राइमरी मेमोरी में जाना है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी जाना है। बेसिकली इसका यही काम होता है कि डायरेक्टली सीपीयू से इंटरफेस कम्युनिकेट करता है कि प्रेजेंट अभी जो वर्क चल रहा है प्राइमरी मेमोरी में जाएगा कि सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। सो वही प्रोवाइड स्टोरेज एक्सेस कराता है डायरेक्टली, तो सीपीयू से कनेक्ट कराता है। इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं कि एक फर्स्ट सबसे पहले मेन स्टेप यही मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी को मैनेज करता है और से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक्टिविटीज फॉलो करता है मेमोरी मैनेजमेंट लाइक दैट मेमोरी को मैनेज करना, कैसे एलोकेट मेमोरी को एलोकेट डी-एलोकेट मेमोरी को स्पेस कौन कितना स्पेस लेगा जो हम वर्क कर रहे हैं कितना स्पेस लेगा, कितने बाइट्स का स्पेस लेगा। वही ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन होगा मेमोरी मैनेजमेंट। और इसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड को मल्टी प्रोसेसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट में कौन सी पहले वर्क होगा, फिर एलोकेट डी-एलोकेट करता है। सो बहुत ज़्यादा इसकी नीड है कि मेमोरी मैनेजमेंट एज ए फर्स्ट फंक्शन हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। सो टाइप्स मेमोरी मैनेजमेंट के होते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट का एलोकेशन टाइप्स होता है। एक फिक्स्ड साइट पार्टीशन एलोकेशन, इन वेरिएबल साइज पार्टीशन एलोकेशन। So in this type of memory allocation equal memory is provide the each process and जो हमारे allocate होती है equal process को provide करती है। and जो variable size partition allocation है memory in this type of memory allocation space in main memory is allocated separately according the need of जितनी process होती है memory की उतनी ही provide करता है। दूसरा है अपना process management, कैसे process को manage करता है second type से function का। so जो हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसको कुछ बैकग्राउंड फ्रंट एंड की प्रोसेस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि किस सबसे पहले इनपुट देगा, फिर और वहाँ से एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम पे जाएगा, आउटपुट वहाँ से मिलेगा। ऐसी प्रोसेस होती हैं और कौन सी जॉब पहले कंप्लीट होगी, सेकंड जॉब कब कंप्लीट होगी, उसको पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट कवर करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। सो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट का, इसको आप रेफर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जैसे यहाँ इट आल्सो द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिलोकेट द रिसोर्स ऑफ द टास्क इज कंप्लीटेड। वही मैं बताया कि जो हमारे पास जैसे थर्ड जॉब है तो पहला एक कितना टाइम लेगा, फिर उसके बाद सेकंड कितना टाइम लेगा, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड कौन सा आएगा, उसको प्रोसेस करता है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस, यूजर प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस होते हैं एग्जीक्यूशन कोडिंग होती है उसको ऑपरेट करता है। यूजर प्रोसेस जो यूजर से जाता है हमारा इनकोड सिस्टम को, तो वही यूजर प्रोसेस हो गया। यूजर को जो प्रोसेस कर ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज करता है। जैसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट में क्रिएट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं यूजर सिस्टम प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। एनी प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस और डी एलोकेट हैंडलिंग प्रोसेस होती है। थर्ड अपना स्टेप हो जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को मैनेजमेंट करता है हमारा क्या जो फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस को मैनेजमेंट करने के लिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट डिवाइस कम्युनिकेट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ड्राइवर। उससे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज होता है। इससे ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट। वही मैं बता
बता रहा हूँ कि डिवाइस द्वारा हमारा जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्डेड होता है। मोबाइल एफिशिएंसी कितना तेज़ी से वर्क करेगा, एलोकेट करता है। एंड डीएलोकेट डिवाइस इन द नॉट रिक्वायर्ड, वही मैं बताया एलोकेट करता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। सो डिवाइस मैनेजमेंट में वही डिवाइस को मैनेज करता है कि हमारा कितना स्मूथली रिवाइवल होगा जो हमारा सिस्टम है। एंड फोर्थ स्टेप आ गया अपना फाइल मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या होता है, फाइल को मैनेज करने के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना। सो ऑल डाटा एक फाइल में, जैसे कोई भी डाटा होता है तो फाइल में सेपरेट होता है, तो वही फाइल के थ्रू हम कैसे मैनेज करेंगे फाइल को। फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, भाई ऑल डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन कंप्यूटर स्टोरेज, स्टोरेज में उसमें स्टोर होता है फाइल के थ्रू। सो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, वही मैं बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम इज हेल्पफुल मेकिंग चेंज द इन स्टोरेज फील्ड्स रिप्लेसिंग देम, तो एक फाइल से दूसरी फाइल को एक्सचेंज करना। वही फाइल मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि फाइल को कैसे मैनेज किया जाए। हमारे पास डाटा है, उसको फाइल के रूप में सेपरेट करके और उसे किस स्टोरेज पे डाला जाए, किस उसको स्टोरेज पे से शेयर किया जाए, किस स्टोरेज पे लोकेशन किया जाए। सो इसको फाइल को हम डिलीट करके रिमूव करके सेविंग फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज, जो हमारी फाइल जो करेक्ट चल रहा है वो मेन मेमोरी में वर्क करते हैं, बट अगर डाटा हमारे स्टोर है तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। सो फाइल मैनेजमेंट हो गया अपना। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। हमारा किसी सिस्टम पे कितना सिक्योर हमारा डाटा होता है तो कितना सिक्योर है, भाई तो हम देखते हैं कहीं अगर हमारा डाटा दूसरे पर्सन के पास चला गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो वही कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जो हमारे यूजर की सिक्योरिटी है, प्राइवेसी होती है, उसको मेंटेन करता है कि कोई अदर पीपल अनऑथराइज्ड पीपल उसको एक्सेस ना कर पाए विदाउट पासवर्ड। सो वही पासवर्ड का, जैसे हम अपना लैपटॉप खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले लैपटॉप, मोबाइल या फिर कैमरा, अगर पासवर्ड लगाना है तो हम पासवर्ड लगाते हैं। और वही अगर हमारे पास पासवर्ड के लिए फायरवॉल भी रखा गया है, जैसे हम बिल्कुल स्क्रीन होते हैं या फिर किसी ऐप पे पासवर्ड लगाना है, तो वही हमारा एक ये पासवर्ड का फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू हम एंटीवायरस इंक्रीज डिस्क्रीज वो एंटीवायरस भी वो कर सकते हैं, एंटीवायरस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं जो वायरस होते हैं। सो एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना एरर डिटेक्शन। सो एरर डिटेक्शन क्या होता है गाइस? तो एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करता है। जैसे हम फायरवॉल हो गया, सो फायरवॉल एक हम प्री इंस्टॉल होता है, उसके थ्रू हम जैसे हमारा सिस्टम का वाईफाई कैसे काम नहीं कर रहा है, मतलब इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो, तो उस पर अपन जाके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे में क्यों नहीं हो रहा, उसका एक सोल्यूशन है बताएं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन एनी एरर बग्स एंड विल ऑफ द टास्क, वही में होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्टली मॉनिटर द सिस्टम इन ऑर्डर जिसका ऑर्डर वही होता है। फिर लास्ट मतलब 7 जो होता है इनपुट मैनेजमेंट। The operating system in charge handling the virus types inputs such as those from the keyboard, mouse, desktop regarding the types input and outputs operating system handles are interface of the most, वही जो हमारे हैंडल करता है जो इनपुट जैसे हम देते हैं किसी कीबोर्ड माउस इनपुट किसे देते हैं और सिस्टम को देते हैं तो उसको मैनेज करने का काम करता है कि कैसे इनपुट दिया जाए, वही प्रोसेस डाटा को मैनेज करता है इनपुट। सो अपन इंफॉर्मेशन इनपुट के द्वारा जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इनपुट के द्वारा उसमें हम देते हैं जो सिस्टम होता है गाइस। सो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट यूजर इंटरफेस। सो यूजर इंटरफेस मेन पॉइंट हो गया जो यूजर कम्युनिकेट करता है किससे, हमारे सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस कराता है सिस्टम और यूजर को सिस्टम को यूजर से, यूजर को सिस्टम से, वही दोनों का एक इंटरफेस एक कह दो दीवार जैसे वर्क करता है, यहाँ से इससे वहाँ ऐसे। सो ये लास्ट पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट है अपन। मेन पॉइंट 8 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कितने होते हैं, आप इसको अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं गाइज। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ एडिशनल फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं बता दूँ। सो additional like that जैसे हम the operating system is responsible for the execution all types of जितने भी टाइप्स के एग्जीक्यूशन होते हैं प्रोग्राम्स डिकोड इनकोडिंग सिस्टम प्रोग्राम्स वही करता है। ओके गाइस, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।